लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस बार भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 2014 और 2019 के चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करने वाली बीजेपी इस बार 272 के आंकड़े तक को नहीं छू पाई। नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा। प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय से ही था, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी की जीत का अंतर करीब 1.5 लाख वोटों पर ही समेट दिया। वाराणसी के नोटा में पड़े 8,478 वोटों के अलावा कुल 11,21,665 मत पड़े। इनमें से नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,513 मतों के अंतर से जीत हासिल कर सके। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय 4,60,457 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। तीसरे नंबर पर रहे बसपा उम्मीदवार अतहर जमाल, जिन्हें 33,766 वोट मिले। वहीं 2019 में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। इसी सीट से सपा की शालिनी यादव को करीब 2 लाख और कांग्रेस के अजय राय को करीब 1.5 लाख वोट मिले थे। अन्य उम्मीदवार तकरीबन 35,000 वोटों पर सिमट गए थे। पिछली बार पीएम मोदी ने यहां 4,71,000 के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार वो 1,52,000 वोटों से जीत सके। उनकी इस जीत के अंतर में 3,19,000 वोटों में कमी आई है। बात करें 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,72,000 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस महत्वपूर्ण लोकसभा सीट के लिए कई दिग्गज भाजपा नेताओं ने बार बार शहर का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन किया था। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी में लगातार आ जा रहे थे। महिला एवं बाल विकास के लिए कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी भी शहर पहुंची थी। चुनाव से पहले जब लाइव हिंदुस्तान की टीम वाराणसी के लोगों का मूड जानने के लिए पहुंची, तभी साफ हो गया था कि इस बार पीएम मोदी की जीत का मार्जिन काफी कम होने वाला है। इस कड़ी में कोरोता ग्राम पंचायत के प्रधान दिनेश पटेल ने इसके संकेत पहले से ही दिए थे। यहाँ के जो प्रधान है दिनेश पटेल जी, उन्हीं से बात करते हैं। दिनेश जी, क्या बनारस की चर्चा है हर जगह, सबसे हॉट सीट है देश की, प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, जीतते हैं तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसा रहा है 10 साल का कामकाज? नहीं, अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो मैं भी गांव का प्रधान हूँ और भाई 10 सालों में तो काफ़ी विकास हुआ है। अब पूरे बनारस जिले को पूरे हाईवे से कनेक्टिविटी हो गई है। भाई बनारस में जितने हलने वाले रास्ते हैं सारे जगह रास्ता चौड़ा हो गया, अच्छा ही बन गया। और आप देख ही रहे हैं गंजारी में एक स्टेडियम बनी रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है। तो बनारस के लोग सांसद नहीं सीधे प्रधानमंत्री चुनते हैं। काफ़ी लोगों को ख्याल रहता है, हम लोगों को भी वही स्थितियाँ हैं। भाई विकास तो हुआ है। और इस बार थोड़ी सी समस्या जो लोग बता रहे कि 5 लाख 8 लाख वोटों से मोदी जी जीतेंगे, हमको तो ऐसा नहीं लगता। 1.5-2 लाख वोट से जीत उनकी सुनिश्चित होगी। अच्छा, तो मार्जिन आप कह रहे हैं कि मार्जिन घट जाएगा? हाँ, मार्जिन घटेगा। क्यों मार्जिन घटेगा? क्यों मार्जिन घटेगा? इसलिए कि युवा बेरोजगार, उनको नौकरी नहीं मिलने, जो पेपर हो रहा है वो लीक हो जा रहा है। अच्छा। और बुनकर बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ भी बुनकरी का काम होता है। बुनकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। 2016 से जब से GST वगैरह लगा, नोटबंदी हुई, तब से बुनकर भी काफ़ी परेशान है। मतलब जो पहले साड़ियाँ 800-900 को बिक रही थी, आज 450-500 तक की बिकती हैं। कभी कभी ऐसा। अच्छा, लेकिन जो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 800-900 की जो साड़ियाँ बिक रही थी, उसका दाम GST से उसके दाम घटने का क्या संबंध है? नहीं, GST से पहले क्या था ना कि जैसे कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, तो थोड़ा सा जैसे कि क्या है कि ब्लैक में, या तो आप समझिए सारी चीज़ें जब सुरक्षित हाथों में चली जा रही है, तो इसलिए थोड़ा भाई नीचे से ऊपर के लोगों को प्रभाव तो पड़ेगा ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब चीज़ अब एकदम जो पारदर्शी तरीके से करना पड़ रहा है, ऑनलाइन तरीके से करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो, वो सब सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित हुई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं। अच्छा। बुनकरों को तो हालत एकदम इसमें बड़ा खस्ता है बनारस में। और एक चीज़ ये भी है ना, जैसे कि क्या था कि पहले जो सब्सिडी मिल रही थी बिजली पर, वो सब्सिडी वगैरह भी बंद हो गई। अब कमर्शियल बिजली बिल देना पड़ रहा है सबको।